राजवंश। 7वीं शताब्दी में कश्मीर में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट राजवंश हिंदू वंश की स्थापना की। इसी के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी। इसके उत्तराधिकारी प्रादित्य ने प्रतापपुर की नींव रखी। ललितादित्य मुक्तापीठ 724-760 ईस्वी एवं जयापीठ विनयादित्य 779 से 810 ईस्वी इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ललितादित्य मुक्तापीठ ने पंजाब, कन्नौज, दरिस्तान और काबुल पर विजय प्राप्त की। उसने अरबों को भी पराजित किया तथा तिब्बत पर अधिकार कर लिया। 740 ईस्वी के लगभग ललितादित्य ने कश्मीर के राजा यशोवर्धन को भी पराजित किया। उसने कश्मीर में अनेक मंदिरों, विहारों तथा भवनों का निर्माण कराया, जिसमें कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर के अतिरिक्त भूतेश के शिव मंदिर व परिहास केशव के विष्णु मंदिर प्रमुख हैं। नेपाल, जो हर्ष के समय में मध्यवर्ती राज्य था, अंशुवर्मन ने यहाँ पर कुठारी वंश की स्थापना की। असम भास्करावर्मन के अधीन था। हर्ष की मृत्यु के बाद उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, किंतु शिलास्तंभ ने भास्करावर्मन को पराजित कर असम पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 300 वर्षों तक असम मलेच्छों के अधीन रहा। बंगाल में पाल वंश का राज्य था। इसकी स्थापना 750 में गोपाल ने की। इस वंश का सबसे महान शासक देवपाल था। देवपाल के अंतिम समय में प्रतिहार साम्राज्य की शक्ति बढ़ने लगी थी। गुज्जर प्रतिहार नरेश महिर भोज 836 से 85 ईस्वी देवपाल का विरोधी था। महिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ, जिसमें अजमेर और काशंबरी के चौहान वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपने पड़ोसियों की शक्ति को बढ़ने नहीं दिया। हर्ष का समकालीन चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंशी शासक विजयादित्य 689 ईस्वी से 733 ईस्वी तक शासन किया। उसने कांची पर विजय प्राप्त कर पल्लव राजाओं से कर प्राप्त किया। अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंशी शासक विजयादित्य तथा पल्लवों का शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय का शासन था। राजनीतिक दशा का संक्षिप्त अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अरबों के सिंध आक्रमण के समय कोई ऐसी शक्तिशाली सत्ता नहीं थी जो उन्हें रोक सके। सभी शक्तियां आपसी संघर्ष में उलझी थीं। समान संकट के समय में भी उनमें एकता का अभाव था। शासन प्रबंध में राजतंत्र की प्रथा प्रचलित थी। ज्येष्ठाधिकार के नियम का पालन होता था। शासकों के चुनाव के भी उदाहरण मिलते हैं। जैसे शशांक के समय में बंगाल में अराजकता इतनी फैल गई थी कि वहाँ की प्रजा ने 750 में गोपाल को अपना शासक चुना, जिसने पाल वंश की स्थापना की। शासन क्षेत्र में राज दैवीय अधिकारों में विश्वास करता था तथा अपने असीमित अधिकारों का प्रयोग करता था। शासन की सर्वोच्च सत्ता उसके हाथ में थी। राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे। साम्राज्य प्रांतों में विभक्त, जिन्हें था भुक्ति कहते थे। प्रत्येक प्रांत उपरीक के अधीन था। कई प्रांत जिले में विभक्त था, जिन्हें विषय कहते थे। विषय विषयपति के अधीन था। जिला कई गांव का समूह होता था। गांव का अध्यक्ष अधिकारीन कहलाता था। नगर का प्रबंधन नगरपति के अधीन था। नगरपति की सहायता के लिए नागरिकों द्वारा सभा का चुनाव होता था। धार्मिक दशा पाल तथा सेन वंश के राजाओं में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, किंतु अरबों के आक्रमण के समय बौद्ध धर्म अवनीत पर था। बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म अधिक समय तक चलता रहा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का सर्वाधिक बोलबाला था। शैव तथा वैष्णव धर्म के अनुयायी भी थे। बाद में भक्ति के प्रयास से हिंदू समाज की धार्मिक मनोवृत्ति में सुधार हुआ तथा हिंदू धर्म एक शक्तिशाली धर्म बन गया। सामाजिक दशा
इस समय जाति प्रथा पहले से अधिक दृढ़ हो चुकी थी। अंतरजातीय विवाह निषिद्ध थे। समाज में लोग छुआछूत को मानते थे। बहुविवाह प्रचलित था, किंतु स्त्रियों के लिए दूसरा विवाह करना निषिद्ध था। सती प्रथा का प्रचलन था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले साधनों को ऐतिहासिक स्रोत की संज्ञा दी जाती है। ऐतिहासिक स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत व साहित्यिक स्रोत प्रमुख हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए मौलिक स्रोत साहित्यिक स्रोत ही हैं। इस काल के विभिन्न प्रकार की रचनाएं उपलब्ध हैं, जिसमें इतिहास की रचनाएं, शासकों को जीवनियाँ, प्रशासन संबंधी रचनाएं, साहित्यिक कृतियाँ व यात्रियों के वृत्तांत प्रमुख हैं। प्राचीन काल में भारत के क्रमबद्ध इतिहास लिखने की परंपरा विकसित नहीं हुई थी। भारत में इसे विकसित करने का श्रेय तुर्क और मंगोलों को प्राप्त है। पूर्व इस्लाम काल में अरबों के बीच वंशावलियाँ लिखने की परंपरा विकसित थी। इन्हें अंसाब कहते थे। अरबों ने यसमा उल रिजाल नामक एक नई श्रेणी की रचनाएं प्रस्तुत की, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में संक्षिप्त जीवन वृत्तांत संकलित था। सीरत हजरत मुहम्मद की जीवनियों का संकलन है। युद्धों के वृत्तांत को मगाजी के रूप में संकलित किया गया। तबकात सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें विभिन्न समुदाय के संबंध में ऐतिहासिक जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रशस्तियों की परंपरा प्राचीन काल से ही थी। मध्यकालीन प्रशस्तियों के लिए मनाकिब एवं फजायल नामक शब्द का प्रयोग किया गया। इन प्रशस्तियों में उस काल के शासकों की उपलब्धि, उनके गुण व महत्व का वर्णन है। प्रशस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण बद्रुद्दीन द्वारा रचित शाहनामा है, जो मोहम्मद तुगलक को समर्पित है। बद्र-ए-चाच बद्रुद्दीन मोहम्मद तुगलक के दरबार का मुख्य कवि था। उसने मोहम्मद तुगलक की प्रशंसा में कसीदों की रचना की थी। उसकी रचनाओं में दीवान-ए-चाच तथा शाहनामा प्रमुख है। नैतिक उपदेश प्रदान करने के लिए रचनाओं में सर्वप्रथम शम्से सिराज अफीफ की तारीख-ए-फिराज शाही। इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का विस्तृत वर्णन मिलता है। मध्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं। चचनामा अरबों की सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासक प्रबंध आदि के संबंध में एक प्रमाणिक स्रोत है। एक अज्ञात लेखक द्वारा यह अरबी भाषा में लिखा गया। बाद में अबू बर्क कूफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका फारसी अनुवाद किया। चचनामा में यह वर्णन मिलता है कि सिंध के सफल अभियान के तहत बाद खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दे दिया। तहकीक-ए-हिंद किताबुल हिंद इसकी रचना अलबरूनी ने अरबी भाषा में की थी। सर्वप्रथम सचाऊ ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। अलबरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन नाम से किया है। हिंदी भाषा में इसका अनुवाद रजनीकांत वर्मा द्वारा किया गया। यह रचना 1017 से 1030 ईस्वी के बीच भारतीय जीवन के अध्ययन एवं निरीक्षण पर आधारित है। इसमें 80 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में अलबरूनी ने मोहम्मद गजनी के समय के भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक स्थितियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। अलबरूनी गजनी के शासक मोहम्मद गजनी का समकालीन था। उसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा में मध्य एशिया में हुआ था, जो उस समय ख्वारिज़म कहलाता था। 1018-19 ईस्वी में वह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। मोहम्मद गजनवी के भारत विजय के पूर्व वह एक विद्वान तथा राजनीतिज्ञ के रूप में खीवा वंश के अंतिम शासक ख्वारिज़म शाह की सेवा में था। 1017 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनी ने ख्वारिज़म शाह पर आक्रमण कर विजय पाई, तो उसी समय उसने अलबरूनी को प्राप्त किया था। जब मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण किया, तो अलबरूनी भी उसके साथ आया। भारत को लूटने के बाद मोहम्मद गजनी अपनी सेना के साथ गजनी लौट गया, किंतु अलबरूनी कई वर्षों तक भारत में ही रुका रहा। उसने
देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया तथा हिंदू की भाषा, धर्म व दर्शन का अध्ययन किया। अल-बिरूनी एकमात्र इतिहासकार ही नहीं था, बल्कि उसके ज्ञान एवं रुचियों की ख्याति अन्य क्षेत्रों जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषध विज्ञान, गणित, दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र तक भी था। अल-बिरूनी का मुख्य उद्देश्य भारत के धर्मों और साहित्यिक तथा विज्ञान की परंपराओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना था, किंतु उसने यहाँ के रीति रिवाज और अंधविश्वास आदि के संबंध में भी विस्तृत वर्णन किया है। उसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारतीयों की, विशेषकर पवित्र स्थानों पर तालाबों व जल संग्रह कार्य के निर्माण में उच्च कोटि की प्रवीणता की प्रशंसा की है। उसने भारतीय परिस्थितियों एवं संस्कृतियों को जानने के लिए ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत, वराहमिहिर की ब्रह्म संहिता, कपिल के सांख्य तथा पतंजलि की योग आदि रचनाओं का उल्लेख किया तथा जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया है। पुराणों का अध्ययन करने वाला अल-बिरूनी प्रथम मुसलमान था।